तो इस वीडियो में हम डीसी मार्वल से हटके एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो ना तो इंसान है ना ही कोई सुपर हीरो, बट फिर भी दोनों कैटेगरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी जेब में लेके घूमता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्री गाय मूवी की। एक ऐसी मूवी जो अवार्ड पे अवार्ड बटोरने की तैयारी की जा रही है, तो इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर तो वीडियो बनानी पड़ेगी भाई। बट प्रॉब्लम ये थी कि मूवी को आए हुए टाइम काफी हो गया था। अब इसका रिव्यू करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती। अगर मार्वल या डीसी की कोई मूवी होती तो कभी भी रिव्यू कर लेते हैं यार, कुछ ना कुछ हमेशा नया मिल ही जाता है, फिर चाहे वो कितनी ही पुरानी मूवी हो, जो कि आगे की मूवी से रिलेटेड रहता ही है कहीं ना कहीं। बट इस मूवी के साथ तो ऐसा है नहीं। फिर मैंने सोचा कि इस मूवी के सिमिलर कॉन्सेप्ट वाली कुछ मूवीज की फिलोसफी पे बात की जाए कि इस तरह की मूवीज बनाने के पीछे मेकर्स के माइंड में क्या सब चलता रहता है, क्या वो हमें दिखाना चाहते हैं। और इस मूवी की जो फिलोसफी है वही सेम फिलोसफी हम बाकी कई मूवीज में देख चुके हैं, जैसे कि मैट्रिक्स या फिर अपने इंडिया की रावण, यहाँ तक कि अपनी आने वाली मूवी शक्तिमान में भी इस फिलोसफी का यूज किया गया है। और इसका क्या है कनेक्शन हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ, हमारी एंशिएंट कल्चर के साथ, इंडियन कल्चर के साथ। कि अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेसएक्स वाले अपने एलन मस्क भैया ने भी अभी कुछ ही दिनों पहले एक बात कही है कि रुको जरा सबर करो। वही सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और उस कॉन्सेप्ट को इन लोगों ने किस तरह से बॉलीवुड की फ्री गाय मूवी और अपने बॉलीवुड की रावण मूवी के अंदर एग्जीक्यूट किया है और वो किस हद तक सफल रहे हैं। तो मेन उस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। दोनों ही मूवीज में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही मूवीज में एक गेम डेवलप किया जाता है और उस गेम के कैरेक्टर्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस हिसाब से डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है कि वो कैरेक्टर अपने आसपास की चीजों से सीख करके अपनी इंटेलिजेंस को और ज्यादा ग्रो कर सके और एज ए कैरेक्टर खुद को और ज्यादा डेवलप कर सके। दोनों मूवीज सेम थीम पर बेस होते हुए भी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाती हैं, क्योंकि दोनों की कहानी कहने का तरीका, उनका एग्जीक्यूशन और एक्टिंग लेवल एकदम अलग है। अब अगर तुम जीवन नाम का कोई सुपर हीरो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो उसके अंदर खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए ना। खाली उसके कॉस्ट्यूम से कुछ नहीं होने वाला, उसकी चाल ढाल से, उसकी बातचीत से, उसके बिहेव करने के तरीके से लगना चाहिए कि भैया ये शाहरुख खान नहीं है, ये जीवन है द सुपर हीरो। लेकिन उस पूरी मूवी में अगर हमें जीवन के नाम पे कुछ दिखा तो वो था SRK। अब जीवन का स्टैंडिंग वाला सुपर हीरो पोज ही देख लो, अगर सिल्वर सूट में भी देखोगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि भैया ये जीवन नहीं, शाहरुख खान है। 10 साल हो गए मूवी को आए और गए, लेकिन आज भी किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि जीवन का जो कैरेक्टर शाहरुख खान ने प्ले किया उससे बेटर कोई दूसरा प्ले नहीं कर सकता। क्यों? वहीं अगर फ्री गाय मूवी की बात करूं तो जो कैरेक्टर रायन ने प्ले किया है उससे बेटर शायद ही कोई उस कैरेक्टर को प्ले कर पाए। और यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक्टिंग लेवल में नहीं है। अगर हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो रावण मूवी में हमें ओरली ये सिर्फ बता दिया जाता है कि रावण और जीवन नाम के दो कैरेक्टर्स हैं, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिर्फ ओरली बताया गया है, ना कि हमें कैरेक्टर्स के साथ जीने का मौका मिला। किसी भी कैरेक्टर के साथ रिलेट करने में या उसके साथ जुड़ने में हमें जो चीज सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो होती है उसका डेली रूटीन। जितना ज्यादा वक्त हम उस कैरेक्टर के साथ बिताएंगे उतना ज्यादा हम उसके साथ कनेक्शन फील करेंगे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एक ही मूवी में आप पूरा का पूरा कैरेक्टर आज दिखा दो उस बंदे का, बट एटलीस्ट इतना तो दिखाओ ना कि ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट कर सके। कम से कम जितना स्क्रीन टाइम उन्होंने सॉन्ग्स के ऊपर वेस्ट किया है उस स्क्रीन टाइम को वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे जीवन के कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर। और वो लोग अगर ऐसा करते तो शायद हमें एक अच्छा देसी सुपर हीरो अपने कंप्लीट पोटेंशियल के साथ देखने को मिलता और मूवी के लिए भी अच्छा होता। बट नहीं, एक तो बॉलीवुड की मूवी है, ऊपर से शाहरुख खान, गाने तो चाहिए। ये अगर फ्री गाय मूवी की बात करूं तो उस एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट इतना अच्छे से किया गया है पूरी मूवी के अंदर, उसकी डेली लाइफ को एक्सप्लोर किया गया है। हमें समझ आता है कि वो कैरेक्टर कहां से लेके कहां तक ग्रो किया है पूरी मूवी के अंदर, और ये सब उन्होंने सिर्फ एक मूवी में दिखा दिया। और ना तो हम ये कह सकते कि रावण मूवी का स्क्रीन टाइम कम था और फ्री गाय का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था, और ना ही हम ये कह सकते कि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा बेटर था और रावण को कॉन्सेप्ट नहीं मिला। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम था। इवन दोनों मूवीज का जो कॉन्सेप्ट है उसकी फिलोसफी बहुत ज्यादा गहरी है, बहुत ज्यादा डीप है। ये हमें हमारे इंडियन स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड में इस तरह की मूवी पहली बार बन रही है या इस तरह के कॉन्सेप्ट को पहली बार एग्जीक्यूट किया जा रहा है मूवीज के अंदर। हम मैट्रिक्स जैसी मूवीज पहले से देख चुके हैं। और इन जनरल इस कॉन्सेप्ट को अगर सीधी से भाषा में समझना चाहें तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो असली दुनिया नहीं है, वो एक तरह से एक नकली दुनिया है, एक योग माया है। क्योंकि अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेसएक्स वाले अपने एलन मस्क भैया ने भी अभी कुछ ही दिनों पहले एक बात कही है कि वी मे लिव इन अ सिमुलेशन, यानी कि ये हो सकता है कि हम सब किसी असली दुनिया में नहीं बल्कि किसी वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हो। बिल्कुल फ्री गाय मूवी के गेम की तरह या मैट्रिक्स मूवी के अंदर दिखाया गया सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की तरह। जैसे फ्री गाय मूवी में गाय नाम का जो कैरेक्टर है वो अपनी कॉन्शियसनेस को उस हद तक डेवलप कर लेता है तो समझ आने लगता है कि भाई सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक तुम जो लाइफ में कर रहे हो तुम सिर्फ इसके लिए नहीं बने हो, तुम्हारी लाइफ का कुछ और एक हायर पर्पस भी है। और क्या ये सेम कॉन्सेप्ट हमारी स्पिरिचुअल फिलोसफी में नहीं है?
वो भी तो ये सब चीजें बताती हैं। फिर वो बंदा अपने उस हायर पर्पस को समझने के लिए वो दिव्य दृष्टि वाला चश्मा यूज करता है और उस चश्मे को लगा के उसको समझ आता है कि भैया ये सब है असली दुनिया, अभी तक जो बकचोदी चल रही थी वो सब असली नहीं थी, वो सब फालतू था। और क्या स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट में ऐसे किसी चश्मे को हायर कॉन्शियसनेस या फिर एनलाइटमेंट नहीं बोलते हैं? और जब इतना सब कुछ पता चलने के बाद वो बंदा सबको बोलता है कि भैया मुझे पता चल चुका है कि असलियत क्या है, ये सब जो हम रियलाइज कर रहे हैं ये असलियत नहीं है, जो सब हम दुनिया में जी रहे हैं ये सब असली नहीं है, गेम कुछ और ही है, ये मुझे रियलाइज हो चुका है, तो क्या सब उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं? वैसे ही हमारे असली दुनिया में कुछ स्पेशल लोगों को जब ये एहसास होता है तो क्या उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाया जाता है शुरू में? तो भी दुनिया वाले पागल ही बोलते हैं ना। यहाँ तक कि जब बड़े बड़े लोगों ने इस फिलोसफी को लोगों को समझाने के लिए सीधी एक लाइन में समझाना चाहा तो उनको ये बताया कि गुरु जो है वो अभी है, वो ये पल जिसमें हम तो मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं यही असलियत है, जो बीत गया वो भूत है, वो पास्ट है, वो वापस नहीं आने वाला, और जो फ्यूचर है उसका किसे पता है। और सेम इसी कॉन्सेप्ट की बात तो बड़ी नाम का कैरेक्टर अपने गाय नाम के कैरेक्टर के दोस्त से करता है ना। उसको कहता भी है कि भैया हमका नहीं पता क्या है और झूठ क्या, हमका सिर्फ इतना पता है कि हम तुम जो बैठ के बतिया रहे हैं ये सब सच है, क्योंकि इसी में मजा आ रहा है। मैं इस मूवी के अंदर यूज किए गए कुछ रेफरेंसेस आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आए कि इस स्पिरिचुअल फिलोसफी को इस मूवी के अंदर कितना डीप रूट लेवल पे जाके यूज किया गया है। फ्री सिटी की जो दुनिया है जहाँ पर फ्री गाय नाम का वो कैरेक्टर रहता है, यानी कि वो गेम उस दुनिया में कोई कैलेंडर तक नहीं है, बल्कि वो फ्री सिटी बैंक जहाँ पे फ्री गाय काम करता है वहां की जो स्टैंप है उसके ऊपर भी सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, टुडे। मतलब उन लोगों को ना आने वाले कल की फिक्र है ना बीत गए कल का पछतावा, जो है बस यही है टुडे, वो पल जिसमें हम तुम बैठ के बात कर रहे हैं, सिंपल। और गुरु यही तो लाइफ की सबसे खास सबसे खूबसूरत फिलोसफी है ना, जिसको बड़े बड़े संत लोग हमें समझाते हुए आए हैं अलग अलग टाइम पे। रावण मूवी जहां अपने प्लॉट के फिलोसफी वाले कॉन्सेप्ट को बस छू के निकल जाती है, वहीं फ्री गाय मूवी में इस कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर किया गया है। तो बड़ी बात जिसका डर मुझे मूवी देखते हुए एंड तक लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो रावण मूवी की तरह एंड में ये लोग भी उस कैरेक्टर को गेम से बाहर निकाल रहे हैं बिना किसी लॉजिक के, बल्कि इस मूवी में इन लोगों ने इस लॉजिक को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि क्लाइमैक्स में जब ताइका वाइटिटी उस गेम के आखिरी सर्वर तक को तोड़ने वाला होता है तो गेम की जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर होती है उसको पता होता है कि अगर ये लास्ट सर्वर भी टूट गया तो जो मेन कैरेक्टर है गाय वो उस गेम के अंदर भी फिर से वापस नहीं आने वाला, असली दुनिया में आने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो उस कॉन्शियसनेस को डेवलप कर चुका था। अगर एक बार गेम के सर्वर पूरी तरह बर्बाद हो जाते तो वापस से उस गेम के कैरेक्टर को डेवलप करने में टाइम लगता, और इस बात की भी गारंटी नहीं थी कि नया जो कैरेक्टर होता उसकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे उस डायरेक्शन में डेवलप होती, क्योंकि वो एक अलग ही कैरेक्टर होता। जबकि रावण में एक 10-12 साल का लौंडा अपने घर के कंप्यूटर पे टपाटप काम करके जीवन को गेम से बाहर निकाल लेता है। अरे भाई लॉजिक भी होना चाहिए ना कुछ। और ऐसा भी नहीं है कि हमने आज तक किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी में किसी एआई कैरेक्टर को रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते नहीं देखा किसी फिजिकल बॉडी के अंदर, लेकिन फिर भी एक ऑर्गेनिक एक फिजिकल बॉडी तो चाहिए ना, भले ही वो विजन या अल्ट्रॉन हो जिसके पास वाइब्रेनियम की बॉडी है, या फिर यूनिवर्सल सोल्जर के वो सोल्जर्स, एटलीस्ट उनके पास एक मेटालिक बॉडी तो है। बट रावण तो हवा में से पैदा हो जाता है यार। यहाँ तक कि इस मूवी में अगर हीरोइन उस बंदे को तुम में लेकर उसकी मेमोरीज को रिकॉल करती है तो उसके पीछे भी एक लॉजिक दिया गया है भाई। भैया उस कैरेक्टर की जो एल्गोरिदम थी वो उस हिसाब से डिजाइन की गई थी कि वो बंदा उस लड़की से प्यार कर सके। सोच रहे हो 18 के लिए भी कितना अच्छा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है मूवी वालों ने। साला चुम्मा में कौन सा विटामिन था? आप सबका क्या सोचना है इस मुद्दे के बारे में और मेरी इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। प्लस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मजा अकेले अकेले नहीं ना लेना है, सब मिल बांट कर मजा लो यार। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या अपनी फैन थ्योरीज मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मैं अपने लिंक्डइन हैंडल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हम हर जगह बात कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।